अब हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि की कि कैसे जाने वाले हैं चैत्र नवरात्रि। ये नवरात्रे बहुत ही खास हैं क्योंकि इस समय पड़ रहा है अमावस्या की भी रात। हमारे जो चैत्र नवरात्रे हैं वो चालू हो रहे हैं 19 मार्च से और होंगे 27 मार्च तक। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या शुभ मुहूर्त है घट स्थापना का, क्या शुभ मुहूर्त है आपकी पूजा का और कौन सी ऐसे मंत्र जाप आप कर सकते हैं जिससे माता रानी आप पे ब्लेसिंग्स करें। बट उससे पहले कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। चलिए आइए बताते हैं। पहली बात तो नवरात्रे चैत्र नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं उसको समझ लेते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली जब सूर्य ग्रह मेष राशि में परिवर्तन करते हैं तब चैत्र नवरात्रों का आरंभ होता है और ये जो 9 रातें होती हैं ये स्प्रिंग से समर्स में कन्वर्ट हो रही होती हैं, तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। इसलिए ये 9 दिन की फास्टिंग हमें बोली जाती है। और नवरात्रि यानी कि जो 9 रातें हैं आप उन पे जब मंत्र जाप करते हैं या फिर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं 9 दिनों पे, तो जो आपकी कुंडलानी है वो एक्टिवेट होती है। आपकी जो एनर्जीज है वो डायरेक्टली अलाइन करती हैं ब्रह्मांड से। तो सबसे पहले अगर किसी को फ्रेश स्टार्ट करनी हो तो चैत्र नवरात्रे ऐसे नवरात्रे हैं कि अगर आप कोई नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं, आप कुछ नई चीज़ इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, आप नया घर लेना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा समय होता है कि आप वो सारी ऑस्पिशियस चीज़ें कर सकते हैं। ऑल्सो ये ऐसे भी दिन होते हैं जहाँ पर श्री राम जी का जन्म हुआ था। चैत्र नवरात्रों के ही बीच में राम नवमी आती है तो ये उनको और भी खास बना देती है। पर अब बात करेंगे कि कलश की स्थापना कैसे करनी है, कलश में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो डालनी चाहिए जिससे माता रानी प्रसन्न हो। सबसे पहला मुहूर्त जान लेते हैं। जो मुहूर्त है कलश की स्थापना का वो सुबह 6:52 से चालू हो रहा है और सुबह के 10:10 तक रहेगा। ऑल्सो अगर आप इसके बीच में नहीं अपनी कलश की स्थापना कर पाते हैं या घट स्थापना कर पाते हैं तो एक और अभिजीत मुहूर्त है जिसपे आप अपनी ये कलश की स्थापना कर सकते हैं, जो कि शुरू होगा 11:47 से और खत्म होगा 12:37 पे। तो आप इसके 1 घंटे के बीच में भी अपनी कलश की स्थापना कर सकते हैं अगर आप इस गिवन मुहूर्त पे नहीं कर पा रहे हैं तो। कलश में क्या क्या ऐसी चीजें डालें। सबसे पहले तो आपको एक जटा वाला नारियल लेना है और उसमें आपको 9 बारी मोली बांधनी है। हर एक माता की नाम की आपको एक एक रोल आपको करना है। फिर या तो आप मैंगो लीव्स ले सकते हैं या फिर आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, आप 11 ले सकते हैं या आप 5 ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। उसको कलश पे साइड में लगाएंगे। कलश किस चीज़ का होना चाहिए, कलश ट्राई करिए कि स्टील का ना हो। कलश मिट्टी का हो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो कॉपर का भी चलेगा। उसमें हम डालेंगे सुपारी, टर्मरिक डालेंगे या तो आप हल्दी एज अ होल डाल लीजिए या फिर अगर आपके पास हल्दी पाउडर हो तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। आपको 7 ग्रेन्स डालने हैं। 7 ग्रेन्स क्यों डालने हैं उसका लॉजिक समझ लेते हैं। आने वाली जो समझ है, जो 7 सप्तदान जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, 7 ग्रेन्स वो कहीं ना कहीं आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने में हेल्प करता है। तो 7 ग्रेन्स जैसे कि अक्षत हो गया और साथ में आपको इत्र भी डालना है इसमें। ऑल्सो इलायची डालेंगे हम 3, एक कॉइन डालेंगे और साथ में हम करेंगे इसमें 3 लौंग का प्रयोग। तो 3 लौंग भी आप जरूर डालेंगे। साथ में आपको जब ये आप कलश की स्थापना कर दें, आपको इसको एक येलो या फिर आप रेड कलर के जो कपड़े से वस्त्र माता रानी को चढ़ा सकते हैं। और स्वास्तिक बनाना मत भूलिएगा। स्वास्तिक आपको बनाना है कुमकुम से या फिर आप हल्दी से भी स्वास्तिक बना सकते हैं कलश पे। इसको अपनी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे रखना है, एक वुड के प्लांक पे। आपको एक वुडन कोई चौकी ले लीजिए आप, या फिर आप वुड की नहीं है तो ट्राई करिए कि पित्तल की हो। और इसको नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट डायरेक्शन में आप इस कलश की स्थापना करेंगे। साथ में हम जौ भी बीजते हैं, जितने भी पंजाबी लोग हैं वो जौ बीजते हैं। तो आप जौ बीजने के क्या तरीके हैं सबसे पहले तो वो जान लेते हैं। आप मिट्टी लेंगे और आपकी जो भी विश होगी आप एक पेपर पे लिख सकते हैं उस विश को, और उसके बाद आपको जौ डालनी है उसमें। और ऊपर आप 9 सुपारी रखेंगे हर एक माता के नाम की, और उसके ऊपर आप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। साथ में अखंड जोत जलाएंगे। अखंड जोत में ट्राई करें कि कुछ ना डालें, घी की अखंड जोत आप जलाएंगे। अवॉइड करें सेसमे ऑयल, अवॉइड करें सरसों का तेल। घी के शुद्ध देसी घी से अगर आप जोत जलाते हैं तो माता रानी को डायरेक्टली लगती है। और जो आपकी बत्ती होनी चाहिए, क्योंकि हम इस समय माँ को पूज रहे होते हैं, तो आपकी जो मूली होती है आप उसकी बत्ती बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
अब बात कर लेंगे कि डे 1 पे क्या भोग लगाना है और डे 1 पे क्या कपड़े पहनने, क्या वस्त्र धारण करने हैं आपको ये पूजा करते समय। और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या ऐसे मंत्र जाप हैं जो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले डे 1 पे आप येलो क्लोथ्स पहनेंगे और घी का भोग आपको माता रानी को लगाना है। घी के साथ आप मिश्री ज़रूर माता रानी को खिलाएं क्योंकि माता रानी को मिश्री बहुत प्रिय है। डे 2 पे आप ग्रीन कलर के क्लॉथ्स पहनेंगे और साथ में आप फ्रूट्स अर्पित करेंगे। कोई भी 5 प्रकार के फ्रूट्स आप अर्पित कर सकते हैं इस समय सेकेंड डे पे माता रानी को। डे 3 पे जो कि चंद्र घंटा का दिन है, चंद्र घंटा के दिन पे हम ऑफर करते हैं ग्रे क्लोथ्स, माता रानी को भी और खुद भी ग्रे क्लोथ्स पहनते हैं। साथ में खीर का या फिर दूध का भोग हम जरूर लगाते हैं। फिर डे 4 पे है खुशमंडा माँ का डे। इस समय आप मालपुए का भोग लगाते हो खुशमंडा माँ को और साथ में ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हो। खुशमंडा माँ एक ऐसी माँ है, खुशमंडा अगर आपको समझ ही आ रहा हो तो उन्होंने अपनी स्माइल से पूरी सृष्टि की रचना करी थी और उन्हीं से ही देवता प्रकट हुए थे। तो अपने मन को खुश रखें इस दिन, कोई भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स ना लाए या कलेश ना करें, या फिर अगर आपके घर में अनबन रहती है तो एटलीस्ट इन नवरात्रि वाले दिन पे बिल्कुल भी आप कलेश, नेगेटिविटी या कोई भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स अपने घर वालों के लिए भी ना रखें जिससे माता रानी नाराज हो सकती है। साथ में इस दिन पे चढ़ती है कद्दू की बलि। तो आपको एक कद्दू लेना है, ऐश कार्ड जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में, और उसको 2 पीसेस में आप काट देंगे और उसमें आप ऑयल भर के अपने घर के बाहर भी वो जला सकते हैं। ये पर्टिकुलर जो हम ऐश कार्ड का भोग कह लो या फिर हम बलि कह लो, ये माता रानी को बहुत प्रिय होती है। पर्टिकुलरली आपको ये डे 4 पे करना है। फिर आता है स्कंद माता का डे विच इज डे 5। डे 5 पे हम व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं और केले का भोग लगाते हैं माता रानी को। और छोटे छोटे बच्चों को जितना ज्यादा हो सके आप कुछ ऑफर कर सकते हैं, स्वीट्स ऑफर कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप मे बी बनानास भी दे सकते हैं, व्हाट्सोएवर यू लाइक। बट छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको कुछ ना कुछ इस दिन अर्पित करें। अगर आप पर्टिकुलरली कंसीव करना चाहते हैं और आप काफी समय से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उन महिलाओं को तो ये उपाय जरूर करना चाहिए। फिर आता है डे 6 कटियानी माँ का दिन, जहाँ पर सारी नेगेटिविटी का रिमूवल होता है और न्यू बिगनिंग्स का दिन होता है। तो यहाँ पर हम रेड कलर के कपड़े धारण करते हैं और माता रानी को हनी का भोग लगाते हैं। फिर आता है कालरात्रि का दिन विच इज डे 7। डे 7 पे हम रॉयल ब्लू कलर के कपड़े धारण करेंगे और माता रानी को जैगरी का जरूर भोग लगाएंगे और साथ में माँ काली को आप नींबू जरूर अर्पित कर कराएं इस दिन। डे 8 पे होता है महागौरी का दिन और साथ में इस दिन हम पिंक कलर के वस्त्र धारण करते हैं और कोकोनट और हलवा का भोग जरूर लगता है। डे 9 पे आता है सिद्धरात्रि का दिन। ये एक ऐसा दिन है जहाँ पर सारी कॉस्मिक एनर्जीज अलाइन हो जाती हैं और आपके लिए काम करना चालू हो जाती हैं। तो हम पर्पल कलर के कपड़े पहनेंगे, साथ में ग्रेन्स अर्पित करेंगे माता रानी को और कुछ फ्रूट्स अर्पित करेंगे और जो भी आप स्वीट्स पसंद करें आप वो अर्पित ज़रूर करेंगे। इस समय हम कंजके भी पूजते हैं तो कंजके भी ज़रूर पूजें। कुछ लोग अष्टमी पे पूछते हैं, कुछ लोग नवमी पे पूछते हैं। जैसे आपके घर में हो आप वैसे पूछ सकते हैं, लेकिन जब भी आप घर पे कंजक बुलाएं तो उनका ध्यान रहे कि आप बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। ये नहीं करना, कुछ कुछ लोग करते हैं कि आए है इसने ये क्या कपड़े पहने हैं, वहाँ मत बैठो यहाँ मत बैठो। वो माता का रूप है, उनसे ब्लेसिंग्स लें जितना ज़्यादा हो सके और इस चैत्र नवरात्रों को अच्छे से मनाएं। ये हो गया।